नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डिफेंस ICR IARI टेक्नीशियन T1 एग्जाम की तैयारी के लिए हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे। तो उसी में आज का हमारा जो ज्योग्राफी का इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सॉरी नेशनल इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। इस टॉपिक के बाद हमारी जो ज्योग्राफी के सारे टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं। हमने ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक थे 7-8 उन सभी चैप्टर्स के MCQs हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये अंतिम हमारा चैप्टर रहेगा। उसके बाद कुछ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक आधा टॉपिक बचा हुआ है तो उसको भी हम कवर कर देंगे। साथ ही हम कुछ मैथ के भी आपको जो टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जल्द से जल्द ही इन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये हम आज कवर कर देंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो डिफरेंस आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। मतलब जो कोलकाता पोर्ट बनाया गया है, कोलकाता में जो बंदरगाह है उसका एक सहायक बंदरगाह है वो बनाया गया है। जो कोलकाता जो पोर्ट है उसके ऊपर क्या हो गया है, ज़्यादा भार हो गया है, इस कारण एक अलग पोर्ट का निर्माण है वो किया गया। तो वो कौन से पोर्ट का निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था हल्दिया जो बंदरगाह है उसका निर्माण है वो किया गया है। तो हल्दिया बंदरगाह है ये भी वेस्ट बंगाल में आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये कोलकाता का सहायक बंदरगाह ही बनाया गया था। तो इसकी स्थापना है वो 1967 में की गई थी। कब की गई थी, 1967 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। और जो हल्दी नदी और हुगली नदी है उसके संगम पर ही इसको हल्दिया जो बंदरगाह है उसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थलीय नदीय बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो स्थलीय नदीय बंदरगाह हमसे पूछा है, मतलब इनलैंड जो रिवर लाइन है वो जो पोर्ट है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह है उसको स्थलीय नदीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका अब नया नाम है वो बदल कर दिया गया है। इसका नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है वो इसका नाम है वो कर दिया गया है। ये गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के पास ये स्थित है और एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है। और इसकी स्थापना है वो 1870 में ही हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, 1870 में ही इसकी स्थापना है वह हो चुकी थी। और ये स्थलीय नदीय बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक में नया मंगलोर बंदरगाह लोह-अयस्क के निर्यात के लिए निम्नलिखित में से किस खदान से केंद्रित है। तो कोलकाता में जो न्यू मंगलोर जो बंदरगाह बनाया गया है, नया नहीं, यहाँ पर आ जाएगा न्यू मंगलोर। कौन सा, न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वो लोह-अयस्क के निर्यात के लिए फेमस है। तो वो कौन सी खादान है उसके लोह-अयस्क को निर्यात करता है, तो वो हो जाएगा कुद्रेमुख की जो खान है कर्नाटक में, उससे जो भी लोह-अयस्क निकलता है उसका निर्यात है ये करता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये भी कर्नाटक में स्थित है। और ये खान है कुद्रेमुख की लोह-अयस्क की खान है, तो ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय टाइडल पोर्ट है वो कौन सा है। तो ज्वारीय बंदरगाह है वो निम्न में से कौन सा है ये हमें बताना है। तो जो कांडला बंदरगाह है, कौन सा, कांडला जो पोर्ट है वो एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसको अब वर्तमान में दीनदयाल पतन या दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। तो जो कांडला पोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, या फिर दीनदयाल पोर्ट भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 लेन हाईवे कहलाते हैं। तो 6 लेन हाईवेज जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वो जो 6 लेन हाईवेज होते हैं उनको स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवेज के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन क्वाड्रियल जो सुपर हाईवेज है उनके नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो फेमस हैं ये हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने के लिए इनको जो 6 लेन हाईवेज हैं उनको बनाया गया है। तो यह परियोजना है जो 6 लेन हाईवेज वाली जो परियोजना बनाई गई है, गोल्डन क्वाड्रियल जो सुपर हाईवेज है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे, तो यह परियोजना 2 प्रमुख गलियारों में प्रस्तावित की गई है। जिसमें प्रथम जो गलियारा है इसका उसमें है उत्तर दक्षिण क्षेत्र आता है, जिसमें इसमें आता है श्रीनगर को ये कन्याकुमारी से जोड़ता है। वहीं जो द्वितीय गलियारा है ये उत्तर पश्चिमी गलियारा आता है, जिसमें सिलचर असम को है वो पोरबंदर गुजरात से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा,
यह है कि एसटीडी को संदर्भित करता है। तो एसटीडी की फुल फॉर्म ही हमसे पूछी गई है। तो एसटीडी है ये भारत के जो दूरसंचार क्षेत्र है उससे ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो एसटीडी की जो फुल फॉर्म हो गई वो हो गई सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। कौन सी हो जाएगी? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो ऑप्शन बी है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें मतलब बिना ऑपरेटर के यूज के ही आप इसमें कॉलिंग की सुविधा है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका नेशनलाइजेशन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो सबसे पहले 1953 में हुआ था। 1953 में ही इसका राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के व्यापार की मात्रा का 95% किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो देश का जो जितना भी व्यापार होता है, जितना भी ट्रेड्स होता है, उसका 95% होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो समुद्रों के द्वारा ही किया जाता है। सीज के द्वारा, समुद्रों के द्वारा ही ज़्यादातर व्यापार है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन परिवहन का लाभ नहीं है? जो पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका एक एडवांटेज या लाभ नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो ये चारों ऑप्शनों को आप पढ़कर देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 नंबर ऑप्शन होगा, पाइपलाइन बिछाने की जो प्रारंभिक लागत है वो अधिक होती है। तो ये बात है, ये इसका एक लाभ नहीं है, एक नुकसान है कि जो इस पाइपलाइन जब आप बिछाएंगे तब उसके जो प्रारंभिक जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए ये इसका एक लाभ नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, सड़कों की इस योजना के माध्यम से गांवों को एक बड़े शहर से जोड़ा जाता है। तो सड़कों की एक प्रमुख योजना आई है जिसमें जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनको बड़े शहरों से जोड़ा जाता है। तो वो कौन सी योजना के अंतर्गत जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है PMGSY योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो ग्रामीण सड़क योजना है PMGSY, उसके द्वारा जो छोटे छोटे गाँव हैं उनको बड़े बड़े शहरों के साथ है वो सड़क परिवहन के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से किस देश में एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? तो एशिया का सबसे ज़्यादा टेलीकॉम नेटवर्क है वो कौन से देश में? तो ये भारत में ही है। कहाँ पर है? भारत में ही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में बंदरगाहों में से कौन सा देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? तो प्रमुख बंदरगाह हमें पूछा है लौह अयस्क जो निर्यात करता है। तो देश के जितने भी बंदरगाह, जितने भी पोर्ट्स हैं, उनमें कौन सा जो पोर्ट है जिस पर लौह अयस्क का क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मारमागुआ जो पोर्ट है। कौन सा हो जाएगा? मारमागुआ जो पोर्ट है ये गोवा में स्थित है। तो इस पोर्ट से ही ज़्यादातर लौह अयस्क है उसका निर्यात है वो किया जाता है। देश के जो जितना भी लौह अयस्क का निर्यात होता है उसका 50% अकेला इस पोर्ट से किया जाता है और ये गोवा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल जो हाईवेज होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो कार्य है ये CPWD के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CPWD के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? इसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको बोला जाता है। इसके अधीन ही राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संपूर्ण निर्माण कार्य है उनकी रख रखाव है वो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है? तो भारत का जो पूर्वी तट है, ईस्टर्न जो कोस्ट है, उसका सबसे पुराना बंदरगाह हमसे पूछा है। तो वो हो जाएगा हमारा चेन्नई मद्रास। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई मद्रास है वो भारत का जो पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस मार्ग से नाम जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी पाइपलाइन जोड़ती है। तो सबसे लंबी एक पाइपलाइन बिछाई गई है परिवहन के रूप में, आप है ना, तो उसमें जो परिवहन है सबसे लंबी पाइपलाइन है, तो सबसे लंबी हमसे पूछी गई है। तो
तो पाइपलाइन 3 प्रमुख बताई गई हैं, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे। तो 3 में जो सबसे लंबी है वो कौन सी है हमारे, तो इसमें सबसे लंबी है वो हजीरा से जगदीशपुर की जो लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है। आप साइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लाइनें हैं बिछाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो कब और किन 2 स्टेशनों के बीच है वो चलाई गई थी। तो भारत की पहली जो ट्रेन है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। तो भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में, और ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी है वो इसने तय की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो रेलवे नेटवर्क जो है, रेलवे जो नेटवर्क फैला हुआ है देश में, तो उसको प्रभावित करने वाला कारक है वो हमसे पूछा गया है। तो प्राकृतिक भूगोल भी हो जाएगा, आर्थिक भी हो जाएगा और प्रशासनिक, तो उपयुक्त सभी है, ये सभी कारक है वो रेलवे नेटवर्क को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डाक नेटवर्क द्वारा प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। तो भारतीय डाक नेटवर्क द्वारा जो प्रथम श्रेणी का जो मेल है वो किसको माना जाता है। तो प्रथम श्रेणी का मेल है वो माना जाता है कार्ड और लिफाफे को। किसको बोला जाता है, कार्ड और लिफाफे जो आते हैं उनको प्रथम श्रेणी के मेल के रूप में इनको माना जाता है। वहीं द्वितीय श्रेणी के जो मेल होते हैं उनमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और जो मैगजीन होते हैं वो सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 20 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक बंदरगाह के साथ लेंगुन के मुहाने पर स्थित सुदूर दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह कौन सा है। तो प्राकृतिक बंदरगाह हमसे है, उसमें क्या है कि लेंगुन के मुहाने पर क्या है, एक सुदूर दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह स्थित है। तो लेंगुन के मुहाने पर कौन सा स्थित है, वो हो जाएगा हमारा कोच्चि, जो पतन है कोच्चि पोर्ट है वो इसमें हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। तो कौन सा परिवहन का कौन सा साधन है जो ईंधन कुशल है और पर्यावरण के अनुकूल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जल परिवहन। कौन सा हो जाएगा, जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बिगेस्ट पोर्ट है वो हमसे पूछा गया। तो बिगेस्ट पोर्ट है भारत का वो है मुंबई। कौन सा हो जाएगा, मुंबई जो पोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो गेज की चौड़ाई है। जो रेलवे लाइन जो बिछी हुई है, रेलवे का जो पूरा परिवहन है उसमें जो नैरो गेज की पटरी बिछाई गई है नैरो गेज की, तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो नैरो गेज की जो चौड़ाई है वो है हमारी 0.762 से और 0.610। तो ये जो चौड़ाई है ये नैरो गेज की चौड़ाई है। वहीं अगर हम मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज की चौड़ाई है वो 1 मीटर है, और जो सबसे बड़ी लाइन बिछाई गई है उसकी जो चौड़ाई है 1.676 मीटर है, और भारत में यही लाइन है वो सर्वाधिक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच में नौवहन योग्य है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 क्या हो जाएगा, NW जो 1 है हमारा वो किस किस के बीच में फैला हुआ है। तो ये जो है ये हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच में फैला हुआ। तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में ये है, ये नौका वहन के लिए इसको NW1 है ये चलता है। तो इसमें ये इसकी जो लंबाई है कितनी है, वो 1620 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है उसकी लंबाई है वो 1620 है ये NW1 की। तो ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया। जो कोलकाता का तो हवाई अड्डा था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसको अब नाम बदलकर क्या कर दिया, इसका नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कर दिया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो इसका नाम पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन 4 है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक से लगभग इसी प्रकार के एक क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। लास्ट टाइम तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस है वो नहीं पूछा गया था, परंतु इस बार तो आपके सिलेबस में दे रखा है, तो एक
क्वेश्चंस तो कुछ करवाने ही चाहिए थे, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चंस है वो आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि पिछली बार नहीं हुआ है तो इस बार भी आ सकता है। पिछली बार एक पेपर था तो इस बार है वो लगभग 4 दिन आपकी एग्जाम होगी, तो लगभग 10 से 12 आपके एग्जामिनेशन पेपर है वो इन्होंने तैयार करने होंगे। तो इसमें कोई ना कोई शिफ्ट में ये पेपर में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो इसलिए टॉपिक को कराना है वो बहुत ज़रूरी था। तो हमारा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।